इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता, इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। मैगी जनरेशन 2 मिनट। कभी कभी मन होता है कि पहाड़ उठा लेंगे और कभी कभी पत्थर नहीं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर सबको अपनी अपनी कहानियां सुनानी पड़े तो सबके जीवन का एक हिस्सा दर्द का होगा। आज की जनरेशन को, आपकी तो जनरेशन थोड़ी सी आगे निकल गई, अब जो आ रही पीछे, इसका नाम रखा मैंने मैगी जनरेशन। 2 मिनट। तुम्हें मैंने यही तो कहा, तीसरा जो मेरा पॉइंट था वो यही था कि हम सारा काम इसके बल पे करते हैं, किसके सामने नहीं है। अगर हम यहां जितने लोग बैठे हैं, अगर सबको अपनी अपनी कहानियां सुनानी पड़े तो सबके जीवन का एक हिस्सा दर्द का होगा। लेकिन फिर भी सारे टीचर्स स्कूल आते हैं, पढ़ा रहे हैं, किसी स्टूडेंट को कुछ फील नहीं होता होगा कि इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। कहता कभी कभी मन होता है कि पहाड़ उठा लेंगे और कभी कभी पत्थर नहीं उठता हाथ। कितनी अच्छी, कितनी ईमानदारी से आदमी बात कह रहा है। तो सुनो क्या होता है उसमें, ये जो तुम्हारा सबकॉन्शियस, ये जो सारा ये मन ही तो है, हाँ, वो ऐसे चलता है, ऐसे पैराबोला बनाता है, ऐसे विचार फेंकता है, विचार। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पर राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक से कराना होता है, उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एविडेंस देता है। देखो सिगरेट पीता है तो उससे कहता है नेहरू जी भी पीते थे, स्टालिन भी पीते थे। अरे मुझे नींद खुले और ये तुम्हें राय देने लगे, उसको राय को पकड़ लो तुरंत कि अच्छा, हम ही को समझा रहा हूं। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन से परेशान है, लेकिन चूंकि वो उसे देख नहीं पाता, इसलिए दूसरे को परेशानी का कारण बताता है। मगा जाकी रही भावना जैसी, ये मन तो तुम्हें हर बार, तुम्हें शादी नहीं करने देगा। अगर 5-6 लड़कियां एक साथ खड़ी कर जाएंगी, इसमें चुन लो, फिर डिस्टर्ब कर देगा तुमको कि नहीं। जिस दुकानदार के पास जब जाते हो कोई सामान लेने, अगर वो सामान उसके पास नहीं होता तो पता क्या कहता है, साहब आजकल इसकी सेल नहीं हो रही है, बड़ी शिकायत आ रही साहब। आप साहब एक काम करो, आप साहब ये नया प्रोडक्ट है साहब बाजार में, बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट है। तुम उससे पूछो कि जो मैं मांग रहा हूं वो है कि तुम बिस्लरी की बोतल मांगे, उसके पास नहीं है, कहेगा हिमालय का पानी ले लो। मैंने पूछा बिस्लरी है, कह रहा साहब बिस्लरी के पानी में बहुत शिकायत आ रही। मैंने कहा है कि नहीं? कहा भैया बिस्लरी नहीं। डिसिप्लिन कष्ट से आएगा। अपने आप को कष्ट दो और अपने ऊपर नजर रखो। एक शेड्यूल बनाओ। आप 3 घंटे का शेड्यूल बनाओगे तो तुम्हारा मन बगावत करेगा, कहेगा नहीं 3 घंटे का नहीं, 10 घंटा। यही तो उसका खेल है, कहेगा पूरा दिसंबर बैठ के पढ़ना है। जब तुम, अगर यहां कुछ लोग बाहर के होंगे तो जब तुम अपने घर जाते होगे छुट्टी में, तो एक किताब लेके जाता होगा कि घर चल रहे हैं और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे बैठ के। और जब तुम घर पहुंचते हो तो तुमसे क्या कहता है कि यार कानपुर में तो पढ़ ही रहे हो। पता लगा जितनी किताब लेके गए थे बिना खुले सब वापस आई है। छोटे छोटे वो बनाओ गोल, कहो 3 घंटा पढ़ेंगे। तो जब तुमने 3 घंटे का गोल बनाया और पढ़ गए 7 घंटा, कितना मजा आया उस दिन। जब भी तुम अपने टारगेट से बढ़कर काम करते हो, उत्साह बढ़ता है। इसलिए कम टारगेट बनाओ और ज्यादा आउटपुट निकालो और कष्ट दो अपने आप को। मैं तुमसे दौड़ने के लिए कहूं तो तुम सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ पाओगी, ऐसा तुम कह रही हो, लेकिन तुम्हारी क्षमता 50 किलोमीटर तक दौड़ने की है। आज तुम 1 किलोमीटर दौड़ी, 10 दिन 1 किलोमीटर ही दौड़ो, 11वें दिन तुम उसे 2 कर दो। स्टेमिना डेवलप हुआ। टाइम लगता है। और उस डायरी को भगवान की तरह पूजा करो उसकी। तुम्हारा शेड्यूल नहीं टूटना चाहिए। जैसे आज तुम्हें मूवी देखने जाना है तो तुम जाओ, लेकिन कल अगर तुम्हारा मूवी का शेड्यूल नहीं है तो भगवान भी अगर उतर के तुमसे कहे मूवी देखना जाना है तो तुम्हें नहीं जाना है। इसलिए बचपन में स्कूल में हमें एक बड़ी प्यारी चीज मिली थी, डायरी। डायरी मतलब डिसिप्लिन। तो ये काम करो, डायरी